गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th में मैथ्स हिंदी मीडियम का, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 1.3 अभ्यास 1.3 अभ्यास 1.3 में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर चुके थे। आपने भी सारे सवाल अपनी HW कॉपी में किए होंगे और जो 5 सवाल मैंने आपको CW कॉपी में करने के लिए कहा था वो कर लिए होंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने अगर अभी तक नहीं किए तो वो जल्दी से कर अपनी कॉपियाँ कंप्लीट कीजिए। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक जंगल में 70,225 पेड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी जंगल में पंक्तियां हैं। जंगल में पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे हमें पेड़ की संख्या ज्ञात करना है। पेड़ की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें कुल पेड़ कितने दिए थे वहाँ पे 70,225। तो 70,225 का हम वर्गमूल निकालेंगे। और वर्गमूल कैसे निकालेंगे? भाग विधि द्वारा। तो हमने लास्ट वीडियो में भाग विधि से वर्गमूल किस तरह से निकालते हैं वो सीखा था। तो यहाँ पे आज मैं एक बार और आपको बता देती हूँ कि 70,225 हम लिखकर इस तरह से लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे हम पेयर बना देंगे, तो पीछे से हम दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे 25 का बना और आगे 0 और 2 का बना, सिंगल क्या बचा? 7। तो अब 7 यहाँ पे आपको पता होगा कि हम ऐसा नंबर लेते हैं कि उस नंबर, अगर हमने 1 लिया है तो हमें 1 का ही इंटू करना है, 2 लिया है तो 2 का ही इंटू करना है, 2 टाइम ही टेबल बोलना है। तो यहाँ पे 7 है। अगर हम यहाँ 3 लेते तो 3 में 3 का इंटू करते तो 3 3 सा क्या हो जाता? 9 हो जाता। 7 से बड़ा हो जाता। तो हमें क्या लेना है? यहाँ पे 2 लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। जिस तरह से हम डिवाइड करते हैं सेम वैसे ही। तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। अब ऊपर जो हमने पेयर बनाया था हमने वो पूरा पेयर इस तरह से उतार दिया, तो हमारा नंबर क्या हो गया? 302। अब हम इस साइड देखते हैं कि हमने 2 से डिवाइड किया था। अब ये 2 कहाँ से आया? ये 2 यहाँ से आया कि जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं उस संख्या को हम प्लस कर देते हैं, प्लस करके और वो संख्या नीचे लिख देते हैं और थोड़ा सा साइड से लिखते हैं ताकि हमें यहाँ पे नई नंबर लिखने के लिए जगह हो। तो 2 और 2 क्या होता है? 4। तो हमने 4 यहाँ लिखा। अब हम देख सकते हैं कि 4 में अगर 0, तो 0 का इंटू करेंगे तो वो तो 40 हो जाएगा। तो 1, अगर 1 41 नया नंबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे नया नंबर 1 लिया है तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा और 1 टाइम इंटू होगा, मतलब 41 1 ज़ा 42 41 ही होगा। अगर हम 2 लेते हैं तो 42 में 2 का इंटू करेंगे तो भी नंबर छोटा पड़ेगा। तो इस तरह से हम नंबर को बड़ा बड़ा कर देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 लिया, 46। तो यहाँ अगर हम 6 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी 6 ही लिखाएगा, मतलब इस 6 का इंटू यहाँ पे हो जाएगा 46 में। 46 में हमने 6 का इंटू किया तो आया 276। वो इस नंबर में से हम माइनस करते हैं तो बचा हमारा 26। ऊपर से हमने पेयर उतारा 25 का। तो यहाँ पे नंबर हम देख सकते हैं 2625 हमारी संख्या बची है। तो यहाँ 46 में से हम वापस हमने नया नंबर क्या लिया था? यहाँ पे 6, तो 6 ही प्लस होगा। तो 4 का तो हम 4 ही लिखेंगे। 6 6 क्या होगा? 12। 12 का 2 के हासिल क्या आएगा? 1। तो 4 और 1 5। तो 52 तो हमारा यहाँ से प्लस करने पे आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे नई अब कौन सी संख्या लाना है? ये वाली संख्या लाना है। तो हम देख सकते हैं 52 में हम ऐसे कौन से नंबर का इंटू करेंगे कि ये आ जाए? तो हम वही 1 का करेंगे तो 2 5 21 ही आएगा। हमें तो 1000 में संख्या चाहिए, 2000 में। तो हम यहाँ 5 2 का इंटू 2 में करके देखना, फिर 3 में करके देखना। इस तरह से आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में आएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 नंबर लेते हैं। अब हमने यहाँ 5 नंबर लिया तो यहाँ पे भी देखिए हमने 5 ही लिखा है, मतलब 5 25 में हमने क्या किया है? 5 का इंटू किया है तो हमारा ये नंबर आया है, ये नंबर आया। तो यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बचा।
ठीक है। तो इस तरह से हमें सवाल करना है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा था कि जंगल में पेड़ों की संख्या कितनी है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जंगल में पेड़ों की संख्या कितनी है, 265 है। ये हमने यहाँ पे निकाला है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कुछ सिपाहियों को एक पूर्ण वर्ग में खड़ा किया है, इस तरह 75 सिपाही शेष बचे। यदि कुल सिपाही की संख्या यहाँ पे दी है, अब कुल सिपाही की संख्या दी है, कुल सिपाही की संख्या दी है और शेष बचे हुए हैं, तो हम पहले जो कुल सिपाही की संख्या दी है, कुल सिपाही की संख्या में से क्या करेंगे, जो शेष बचे हैं उन सिपाहियों को माइनस कर देंगे, तो हमें नया नंबर मिल जाएगा। उस नए नंबर को हम क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पीछे से 2 के पेयर बना है, बचा 1। अब 1 बचा है तो 1 में हम 1 का ही इंटू करेंगे। देखिए 1 1 जा 1, 1 में से 1 कुछ नहीं माइनस हुआ तो कुछ नहीं बचा, क्रॉस लगाया, ऊपर से पेयर उतारा 10। अब यहाँ पे हमने 1 लिया था तो 1 ही प्लस होगा, तो 1 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम यहाँ पे हमारा नंबर क्या था, देखिए यहाँ पे 10 है, सिर्फ क्या है, अभी हमने 10 निकाला। अब यहाँ हम 2 लिखा हुआ है, अब 2 में अगर हम 0 भी लिखते हैं तो भी 20 भी 0 तो कम से कम क्या आएगा, 20, 21 आएगा, तो 21 1 जा 21, 22 का 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 44 आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे नंबर तो सिर्फ 10 ही चाहिए, यहाँ हमारा नंबर बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, तो भाग नहीं गया उसकी 0। अब 0 यहाँ लिखा है तो यहाँ पे भी हमें लिखना ही है, तो भाग नहीं गया उसकी 0, फिर ऊपर से हमने वापस डिजिट उतारी, तो ये हमारी नई डिजिट हो गई। और इसे लाने के लिए फिर 20 में हम किस नंबर का इंटू करेंगे, तो सेम वही प्रोसेस रहेगी। तो इस तरह से आपको भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे हमारे आंसर क्या आएगा, 105। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है। तो एक्सरसाइज अभ्यास 1.3 के 1 2 3 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, तीनों अपनी CW कॉपी में करके CW कॉपी कंप्लीट कर लीजिए और मुझे फॉरवर्ड कीजिए।